हंसा नजर नहीं आवे रे गुरुजी मोको। महान पुरुषों की बाणी ने कहा, महान पुरुषों की वाणी ने कहा है गुरुजी मोकू हंसा नजर नहीं। अरे लोगो बा हंसा को ढूंढने के लिए भक्ति चाहिए, तप चाहिए, त्याग चाहिए। गुरुओं की सानिध्य में जाकर के वहां से कर्म का विधान सीखना चाहिए। गुरुदेव से उसने कहा है गुरुदेव मुझे हंसा नजर नहीं आता है। गुरुदेव ने कहा बेटा भजन करो। अब भजन पहले किसका करूं? बोले साहकार का। साकार से निराकार में पहुंच पाओगे तुम। साहकार विषय अलग है, निराकार अलग है। बिन पग चले सुने बिन काना कर विद कर्म करे विद नाना, वो निराकार की बाजी है साहब, वो कभी पैदा ही नहीं होता है। उसे ही के अंश है साहकार। ब्रह्मा विष्णु महादेव अन्य 33 करोड़ देवता जो बनाए गए हैं ये साकार में आते। निराकार तो कुछ अलग है, अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता है। बिना पैरों के दुनिया के हर काम करके दिखा रहा है, बिना हाथों के हमारी व्यवस्थाओं को बना रहा है, बिना कानों के हमारी हर आवाज को सुन रहा है, बिना नेत्रों के हम लोगों के ऊपर सब नजर डाले हुए है। वो निराकार तो कुछ अलग है साहब। अब यहाँ दुनिया में हम निराकार से पहले मिलते, लेकिन साहकार से कोई मिलना नहीं चाहता। लोग यहाँ साहकार की तो बात सुनना ही नहीं चाहते। कुछ सत्संगी ऐसे हैं वो साहकार में देवता को नहीं मानते, क्योंकि यहाँ से ही तो सीढ़ी बनेगी ऊपर भैया। डायरेक्ट निराकार। अरे साहब तुम डायरेक्ट निराकार कोई मानते तो गुरुओं को क्यों बनाया? गुरु तो साकार ही है ना। गुरुओं के द्वारा साकार शक्ति और वो अलख निरंजन तक जाकर के तुम्हारी बाजी लग जाएगी, क्योंकि कोई तत्वदर्शी जिस दिन गुरु मिल जाएगा साहब। शिष्य की वाणी गुरुओं से सवाल करती है गुरुदेव, गुरुजी मोकू हंसा नजर नहीं आता। गुरुजी मोकू हंसा नजर नहीं आवे गुरुजी मोकू। बागुल लगायो वृक्ष नजर नहीं आवे, मेरे सतगुरु ने बागुल लगायो। मेरे सतगुरु ने बागुल लगायो वृक्ष नजर नहीं आवे, मेरे सतगुरु ने बागुल लगायो। खुतरी खुतरी फल खावे गुरुजी मोकू हंसा नजर नहीं आता। गुरुजी मोकू कोई हंसा नजर नहीं आता। गुरुजी मोकू महान संतों की बाड़ी बता रही है गुरुजी मोकू हंसा नजर नहीं आवे। मेरे सतगुरु ने बाग तो लगा दो, लेकिन बामे को वृक्ष नजर नहीं। तेरे कैसो बागो भैया? बाग तो सतगुरु ने लगाओ है, लेकिन गुरु और सतगुरु में अंतर ऐसा। अब बात साकार निराकार की चल रही है। ये सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज बता रहे हैं। ये कथा आध्यात्मक से लेकर के
पुनः हमारे महान पुरुषों की उन कहानियों पर पहुंचेगी जो कहानियों में कर्म बताया है, किस महान पुरुष ने क्या कर्म किया और किस कर्म के अनुसार इतिहास गवाह बना है। लोगों, ये भारत ये मृत्यु लोक है, या कर्म से कोई भी नहीं बच सकता है। लोगों, इस कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्म का फल स्वयं भोगना है, क्योंकि कर्म से लोग भीष्म पितामह भी नहीं बचे जो गंगा के पुत्र थे। और यहाँ दुनिया वाले तो गंगा नहा के पागल होते जा रहे हैं। सालों उल्टे कर्म करते हैं, सालों बीत जाती हैं उल्टे कर्म करते हैं। मुर्गा खाएंगे, शराब पिएंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, चोरी करेंगे, जाके गंगा में डुबकी लगाए आएंगे। 1 साल को लाइसेंस बनवाए लाएंगे, गंगा मैया को पागल बनाना चाहते हैं लोगों। फिर उल्टे सीधे कर्म करें, फिर पूर्णमासी को गंगा नहाया है। लेकिन यहाँ उस कर्म को छिपाना चाहते लोगों। कर्म से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। ये विधान, ये कथाएं कर्म सिखाती है हमें। कबीर साहब की वाणी कहती है, मेरे सतगुरु ने बाग लगाया, वहां में कोई वृक्ष नजर नहीं आवे। मेरे सतगुरु ने पंच तत्व का ये बाग, ये शरीर तो लगा दिया, ये पंच तत्व का शरीर रूपी बाग तो लगा दिया, लेकिन सुरती रूपी वृक्ष हमें नजर नहीं आता है। अब ये जीव उस सुरती पे ही तो चढ़ेगा, भक्ति करेगा तो उसी सुरती पे ही तो चढ़ के जाएगा। शरीर के 9वें खंड पर पहुंचेगा जब, तब उस 9वें खंड पर 10वें दरवाजे पर जाकर के अलग परम पिता परमात्मा वो नजर आते हैं साथ अनुभव करते हुए। जब इस जीव एक आवाज गुरुओं से कर रहा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मेरे सतगुरु ने पंच तत्व रूपी बाग तो लगायो, लेकिन गुरुदेव बामे कहूं वृक्ष नजर नहीं आवे। और मेरे सतगुरु ने एक तोता पालो, अरे वो तो खुतरे खुतरे फलो खावे। हे गुरुदेव, हमारे समझ में ना रही जवाब। तो कोई महान पुरुष संतों ने कह दिया है कि लाला, सतगुरु ने पंच तत्व रूपी शरीर रूपी तो बाग लगाया, लेकिन सुरती रूपी वृक्ष नजर नहीं आता है। अहंकार रूपी तोता गुरुदेव ने पाल तो दिया है, लेकिन ब्रह्म रूपी फल को वो खुतर खुतर के खा जाता है। जब अहंकार शरीर के अंदर होगा, बल का, धन का, परिवार का और दुनिया में नाम छा जाने का, ऐसे से भक्ति कभी होने वाली नहीं है। वो सुरती के वृक्ष पर जीव चढ़ नहीं सकता है। जब सुरती के वृक्ष पर जीव नहीं चढ़ पाएगा, तो उसे ब्रह्म से जो मिलना है ना, वो कभी फल उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। एक कवि कहते, अरे एक नदी हम ऐसी देखी, जल की लखी न धारा। एक नदी हम ऐसी देखी, एक नदी हम ऐसी देखी, जल की लखी न धारा। एक नदी हम ऐसी देखी, मेरे सतगुरु ने हंसा पालो, हंसौ खूब नहाया गुरुजी मोको। हंसई नजर आया गुरुजी मोको, हंसा नजर आया गुरुजी मोको। गुरुदेव, हमने एक ऐसी नदी को देखा, लेकिन सुना ये भी है कि उस नदी में जल नहीं है, लेकिन उसमें हंसा ना आता। लेकिन हंसा को मैंने बहुत पकड़ा, लेकिन मैंने देख ही नहीं पाया अभी तक। गुरुदेव ने कहा, बेटा पहली पंक्ति में ही मैंने बता दिया कि जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे, भक्ति में शक्ति होती है, और जब तक भक्ति नहीं करोगे और भक्ति के बिना तुम्हें वो हंस कभी नजर आने वाला नहीं है। और दुनिया में तुम ऐसे फिर रहे हो, और अक्सर करके मैंने देखा है कि 90% लोग फेसबुक और व्हाट्सएप वाले भगत जी बने फिर रहे हैं।
सनातन धर्म के पुजारी हैं, माथे पे तिलक, फेसबुक पे देखो तुम, व्हाट्सएप पे देखो, मालूम पड़ता है जो सनातन के कट्टरवादी हैं, लेकिन है कछु ना। अब आगे जानते ही नहीं सनातन क्या है हमारा, सनातन का धर्म ग्रंथ पढ़ना नहीं, सनातन के प्रति कोई उंगली उठा रहा है उस पर बोलना नहीं जानते। लेकिन लोगों, ये दुनिया कैसी होगी पता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये दुनिया कहती है मन चंगा तो कठौती में गंगा, और ये कौन कहते हैं? किसका विचार होता है? भाग्य के हीन कर्म के नंगा, ओ वे नरकात कठौती में गंगा। वो भाग्य के हीन है, कर्मों से नंगा है वो, और वो ही कह रहे हैं कठौती में गंगा है साहब। अरे साहब, मुझे सुन सुने आ रही हासी, अरे पानी में मीन प्यासी। ये दुनिया इस बातों को समझती नहीं है साहब। ये अध्यात्मक विषय जो चल रहा है, ये भक्ति से जोड़ने का विषय है साहब। ये समझ नहीं रहे हम लोग, और समझ तो जाएंगे साहब। एक दिन वो आएगा जो कुदरत से प्रकृति समझा देती है, तब समझने से होगा। अभी क्या, जब खेत चिड़ियां चुंग गई फिर रखाने से फायदा क्या है? इसलिए मेरा निवेदन है, ईश्वर की चर्चा को एक एक शब्द दिल और दिमाग से सुनना। हो सकता है कोई शब्द तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, हो सकता है कोई शब्द जिंदगी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। अरे लोगों, जीवन में बहुत आनंद ही आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। कभी कल्पना करते हैं, उसी जगह पर आ जाइएगा। बिना सूड़ी को हाथी देखो, जग शीश नजर नहीं आवे। बिना सूड़ी को हाथी देखो, तुमने कौन देखो हाथी? बिना सूड़ को हाथी कहूँ गांव में आओ भैया? अरे मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, बिना सूड़ को हाथी देखो कौन ना देखो। लेकिन बिना सूड़ को हाथी जहाँ पे ऐसा कोई ना आता, जहाँ पे एक एक हाथी संग ना लेके आओ होए। मैं जब भागवत की बात बता रहा हूँ, ऐसा जहाँ कोई ना जाके पास एक हाथी ना हो, सब अपनो अपनो हाथी संग लेके आए। अब बड़े चक्कर की बात है साहब। लोग सोच रहे हैं अब हाथी कहाँ से लाए। कबीरों की वाणी बहुत अच्छी है, ये संतों ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। ए बिना सूड़ को हाथी देखो, शीश नजर नहीं आवे। बिना सूड़ को हाथी देखो, एक गुरु हमारे पील बानु भाई अंकुश मार चलावे। रे गुरु जी मोको हम सही नजर नहीं आवे। गुरु जी मोको हम नजर नहीं आता, आता आता गुरुवर हम नजर नहीं आवे। गुरु जी मोको सो गुरु जी मोको हंसा नजरी नहीं आवे। ए गुरु जी मोको